हेलो स्टूडेंट, दिस इज दी माय फर्स्ट वीडियो आप चैप्टर 3 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट और आपको एक 9th क्लास का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो के थ्रू। आपको नोट्स हम सेंड कर चुके हैं। तो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन देयर प्लैनेट सो इनॉर्मस डाइवर्सिटी। देखिए डाइवर्सिटी क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स इस प्लैनेट में है यानी अर्थ पे हैं पाए जा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, वैरायटी है, डाइवर्सिटी है। देयर आर इनूमरेबल वैराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट which differ not only in external and internal structures but also in their habit, habitat and life spans। इसका मतलब ये है, सीधे सीधे आप ऐसे समझिए कि जो इतनी ज़्यादा लिविंग फॉर्म्स है, इतनी ज़्यादा वैरायटी है, ये केवल एक्सटर्नल यानी बाहर से देख मार्फोलॉजिकल के बेसिस पे नहीं, बल्कि इंटरनल एनाटॉमी के बेसिस पे नहीं, हैबिट के बेसिस पे भी, हैबिटेट के बेसिस पे भी, और उसकी लाइफ स्पान के भी बेसिस पे क्या होती है, सभी की वैरायटी देखी जाती है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ जियोग्राफिकल एरिया। देखियो ये बायोडाइवर्सिटी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ जियोग्राफिकल एरिया, है ना। कि किसी एरिया में क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, लाइफ की कितनी वैरायटी पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज एन इररिप्रेसिबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या होगा, इररिप्रेसिबल है, ये इररिप्लेसिबल रिसोर्सेज। इट इज आल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये क्या होता है, किसी भी डेवलपिंग कंट्री का क्या होता है, स्ट्रेंथ भी माना जाता है कि जिस कंट्री में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होता है उसकी वो उतनी स्ट्रेंथ होती है। इससे क्यों स्ट्रेंथ देखी जाती है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से हमको क्या मिलता है, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड, फोडर, फ्यूल्स, फाइबर, शेल्टर्स एंड मेडिसिन्स। देखिए बायोडाइवर्सिटी से ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये क्या होगा, किसी भी कंट्री का क्या होगा, वो स्ट्रेंथ एक रहता है। तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन भी एक प्रॉब्लम है। कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंटल इशू टुडे। आज के समय में क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना एक बहुत चैलेंजिंग बात होती है। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हम बात करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 9 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंकर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर रिच इन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। दिस एरिया इज कॉल्ड रीजन ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी। देखिए जब जो बायोडाइवर्सिटी की बात होती है, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स यानी कितने तरह के लाइफ यहाँ पे पाए जाते हैं, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया होता है उसको मेगा डाइवर्सिटी रीजन कहा जाता है। क्यों मेगा डाइवर्सिटी, क्योंकि मैक्सिमम जो बायोडाइवर्सिटी इसी रीजन में पाई जाती है, इसलिए हम इसको मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन कहते हैं। इसमें बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी यानी आधे से अधिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का, इज कंसंट्रेटेड इन 12 कंट्री। यानी इस 12 कंट्री में 50% से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसमें ब्राज़ील है, कोलंबिया, पेरू, इक्वेडर, मैक्सिको, जारे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ये क्या करती हैं, 50% से ज़्यादा क्या करती हैं, यही 12 कंट्री कवर कर लेती है पूरे वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है। अब हम बात करेंगे हॉट स्पॉट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इस रीजन पे क्यों होती है, तो सोर्स ऑफ लाइट की सोर्सेस यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है, सनलाइट सीधी रेखा में गिरती है वहाँ पे, इसलिए लाइट की सोर्स जाने होने से ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वहाँ ज़्यादा होंगे। ऑटोट्रॉपिक जहाँ होंगे वहीं पे हेट्रोट्रॉपिक होंगे, क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक पे ही डिपेंड्स होते हैं। हॉट स्पॉट्स, एरिया वेयर बायोडाइवर्सिटी रिच बाय इंडेमिक स्पीसीज कॉल्ड हॉट स्पॉट। देखिए ऐसा एरिया जहाँ पे इंडेमिक स्पीसीज का मतलब कुछ स्पीसीज होते हैं जो पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं और कहीं पे नहीं मिलते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, हॉट स्पॉट। एरिया वेयर द बायोडाइवर्सिटी रिच बाय इंडेमिक स्पीसीज कॉल्ड हॉट स्पॉट। ठीक है। तो टोटल पूरे वर्ल्ड में 25 हॉट स्पॉट है और इंडिया में 2 हॉट स्पॉट है, जिसमें वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है। फिर यही क्वेश्चन है, व्हाई ट्रॉपिकल रीजन हैव मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, तो आंसर होगा बिकॉज मैक्सिमम लाइट प्रेजेंट ऑन दिस रीजन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे।